तो आज हम इस वीडियो में देवहारी एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उससे एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन ये देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की जो भी अपडेट जानकारी है वो मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में देखेंगे। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें ट्रेडिंग ऑफ गुड्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी अगर जो लिस्टेड है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी सिर्फ हमें BSE में यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में मार्केट कैप्चर को देखेंगे तो कंपनी का 5.27 करोड़ का मार्केट कैप्चर कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी कितनी छोटी है यह से पता चलता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी का सेल्स है उस सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स हमें 0 देखने को मिला था। इसके बाद 0.01, 0.42, 0.67, इसके बाद मार्च 14 और 15 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और ये 19.67 और मार्च 15 में 10.71 करोड़ के देखने को मिले। तो इन 2 सालों में कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मार्च 16 में फिर से कंपनी का सेल्स हमें डाउन होकर 1.48 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद फिर से कंपनी के सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली जो कि हमें 14.05 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 18 से अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो सेल्स है वो हमें 0.57 मार्च 18 में, और उसके अगले अगर हम 3 साल देखेंगे तो 19, 20 और 21 इन तीनों सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर पिछले 4 सालों में यहाँ पर ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए सबसे बुरी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी की वजह से कंपनी का शेयर हमें लगातार यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 2010 में -0.01, इसके बाद 0.01, इसके बाद 0.02, इसके बाद 0.02, 0.04, 0.01, 0.02 और इसके बाद अगर हम मार्च 17 में देखेंगे तो इसके बाद मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिला है। मार्च 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का -0.08 यहाँ पर देखने को मिला है। तो मार्च 17 से लेकर मार्च 21 तक अगर हम सेल्स के कंपेरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिले और इसी की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाना ये भी कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव बात हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें कोई देखने को नहीं मिला। इसके बाद 100%, इसके बाद 4.76%, इसके बाद 2.99, 0.20, 0.09, 1.35, इसके बाद -1.92 और -1.35.09 देखने को मिला है। तो मार्च 18 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिला है और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिला और उसके बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर जनरेट नहीं कर पा रही है, जो कि ये भी ख़राब चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें ये -0.01, इसके बाद 0.01, 0.01, 0.12, 0.01, 0.03, इसके बाद 0, 0.01, 0.11, इसके बाद 0 और मार्च 21 में भी हमें 0 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी अगर हम पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही में उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0 होता है या फिर बहुत ही कम होता है। तो इसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर अनस्टेबल देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही में पिछले 2 सालों में कंपनी नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिली है। तो इसी की वजह से कंपनी पर हमें इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई ट्रस्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना ही यहाँ पर ख़राब बात है।
वही इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 21 में -0.18 देखने को मिले। इसके कंपेरेटिव अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो 1.67 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो ज़रूर हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें माइनस में देखने को मिले हैं, और इसी की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास हमें जून 21 तक 6.33% की हिस्सेदारी देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर 21 में यह हिस्सेदारी हमें 0 देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी हमें बेचते हुए देखने को मिले। साथ ही में डीएस के पास हम देखेंगे तो सिर्फ 0.01% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें 99.99% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पब्लिक हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदते हुए देखने को मिली है। तो पब्लिक के पास 99.99% की हिस्सेदारी होना और प्रमोटर के पास अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की कोई भी हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से ऐसे कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। वही इसी के साथ ही में कंपनी के जो परफॉर्मेंस लगातार डाउन हो रहे हैं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 2 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें इस कंपनी में की कोई भी यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, तो इसी वजह से हमें इस जैसे कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ताकि कंपनी अगर यहाँ पर बंद होती है और साथ ही में कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे ही रहते हैं तो इसी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डूब सकती है। तो इसी वजह से तो त्योहारी एक्सपोर्ट जैसे यहाँ पर जो कमज़ोर फंडामेंटल कंपनी है उनमें यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो जिस तरह कंपनी की अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इसी वजह से हम अभी कह सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में यहाँ पर मल्टीबैगर अभी होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के प्रमोटर यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते हैं और साथ ही में कंपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस ख़राब है उसी की वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।